प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम समेत 3 पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री 13 सितंबर को मणिपुर के चोड़ा चांदपुर में पीस ग्राउंड में 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। अब चोड़ चांदपुर में कुकी बहुसंख्यक हैं। 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली यात्रा है और जिस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सवाल उठाता रहा कि आखिर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमकर आ गए, पूरी दुनिया की यात्रा करके आ गए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? मणिपुर जाने से डरते क्यों हैं? अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर न सिर्फ मणिपुर बल्कि असम में भी विरोध होने लगा है, वो भी पुराने वादों को पूरा न करने की वजह से। असम में 20,000 से ज्यादा लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आपको तस्वीर में दिख जाएंगे। असम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई। उन्होंने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों पर 13 से 14 सितंबर को राज्य के उनके निर्धारित दौरों के दौरान ठोस कार्रवाई होगी। गौरव गोगोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे ये भी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने 2014 के लोकप्रिय चुनाव में वादा किया था कि अहोम, मोरन, मटक और आदिवासी चाय जनजाति कोच राजबोंगशी समुदाय को 6 महीने के भीतर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा। 10 साल बीत गए फिर भी वह वादा अधूरा है। असम के लोग विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय असम पुलिस ने गोलकगंज में कोच राजबोंगशी विद्यार्थी की बेरहमी से पिटाई कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। गौरव गोगोई आगे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से गृह विभाग से तुरंत हटा दिए जाए, मतलब गृह विभाग से हटाने की मांग हो रही है। अब विवाद क्या है पूरा ये भी समझिए। मोरान समुदाय ने अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा और संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। मोरान स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी है, 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है। ये विशाल रैली बोरकुरी में आईआईटी मैदान में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर तख्तियों में नारे लिखे थे और तख्तियां दिखा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। अब एएमएसयू के अध्यक्ष हैं पलिंद्र बोरी। उन्होंने तिनसुकिया में आयोजित इस विरोध के कार्यक्रम में संबोधन किया और कहा कि बीजेपी ने 10 साल राज किया है। पहले 100 दिन में जो एसटी दर्जा देने के वादे थे वे कहां हैं और अभी तक ये वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो 2026 के चुनाव से पहले हमारी मांग को पूरा किया जाए, नहीं अगर नजरअंदाज किया गया तो ये आक्रामक और भी ज्यादा आंदोलन बढ़ेगा। आक्रामक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। सरकार पर धोखाधड़ी, निष्ठाहीन का आरोप लगाते हुए एएमएसयू ने कार्रवाई के लिए 72 घंटे की समय सीमा तय की है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 सितंबर से राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी जाएगी और इस पर वो मजबूर हो जाएंगे। धुबरी जिले के अंतर्गत गोलकगंज क्षेत्र में एक बड़े विरोध मार्च का भी आयोजन किया गया, जिसमें एसटी का दर्जा और इसके अलावा एक अलग कामतपुर राज्य के अपनी दोहरी मांगों पर जोर दिया गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने चिलाराई कॉलेज से शुरू हुई इस विरोध प्रदर्शन को गोलकगंज कस्बे में रोक दिया। वहां पर तनाव हुआ, तेजी से तनाव बढ़ा। सीआरपीएफ के सुरक्षा बल वहां पर आए, इससे लोगों की भिड़ंत हो गई। फिर तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें महिलाओं और छात्र नेता सहित 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए, चोट भी आई है। अब मोरान और कोच राजबोंगशी दोनों समुदाय दशकों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसने 2016 के शुरुआत में ही असम के 6 मूल निवासी समुदायों, जिनमें मोरान है और कोच है, राजबोंगशी है, ये सारे शामिल हैं, कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। हालांकि आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ और कोई भी पहल नहीं हुई। 2026 के असम विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं और दोनों समुदायों की जल्द ही ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है।
कि अगर 2026 विधानसभा चुनाव से पहले अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है असम में, उससे पहले कांग्रेस इस पूरे आंदोलन में कितना आधार देती है और बीजेपी पर इस आंदोलन का कितना असर होगा। अगर होता है तो, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो, अगर मांग मानी गई है तो किन शर्तों पर, यह भी देखना जरूरी होगा। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको यह रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।